So today we are continue exercise 4.1 from 19th question. अब हमारे पास ये थर्ड टाइप है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं प्रूव करना, बट हियर वी नीड टू प्रूव सम नंबर इज डिविजिबल बाय सम नंबर, या सम जो स्टेटमेंट है इट इज अ मल्टीपल ऑफ सम अदर स्टेटमेंट। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन हम लोग वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ही करेंगे। तीनों पार्ट इसी तरह से, फर्स्ट पार्ट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to 1, second part let the result is true for n is equals to k, and third part let the result we have to prove that the result is true for n is equals to k plus 1। चलिए स्टार्ट करते हैं 19th क्वेश्चन। इन द 19th क्वेश्चन हम लोग को ये कहा गया है कि n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3, is a multiple of 3। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जिस चीज को मल्टीपल प्रूव करना होता है या जिस चीज के साथ डिविजिबल प्रूव करना होता है वो नंबर एंड में हमारे पास थ्रू आउट द स्टेटमेंट कॉमन निकलना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इसको 3 से डिविजिबल शो किया करना है तो इसका मतलब या 3 का मल्टीपल शो करना है तो 3 थ्रू आउट स्टेटमेंट में कॉमन निकलना चाहिए एंड में, जब हम लोग n is equals to k plus 1 प्रूव करेंगे। सो सी हियर सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट for n is equals to 1, for n is equals to 1, इसमें हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 into 2 into 6। चेक कीजिए, n की वैल्यू 1 पुट की है, 2 पुट की है और उसके बाद 5 हो जाएगा। सो 2 6 12 आता है और चेक कर लीजिए 12 जो है 3 का मल्टीपल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to 1। Therefore, result is true for n is equals to 1। इसके बाद secondly, let the result is true for n is equals to k। Let the result is true for n is equals to k। और अगर n is equals to k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, it implies, हम लोग क्या कह सकते हैं, it implies k into k plus 1 into k plus 5 is multiple of 3, is multiple of 3। और पुत्र जी अगर ये 3 का मल्टीपल है then I can say that k into k plus 1 into k plus 5 is equals to 3 times lambda, where lambda is some constant। मतलब क्या है कि अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल होएगा तो 3 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के पर हमारे पास ये नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा this will be acting as equation number 1, क्योंकि अगर ये 3 का मल्टीपल है या डिविजिबल बाय 3 है तो हम लोगों ने उसके साथ मल्टीपल इसको शो करना है। थर्ड पार्ट, फॉर n is equals to k plus 1, for n is equals to k plus 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई लेफ्ट हैंड साइड कोई राइट हैंड साइड नहीं है, सो आई विल नॉट राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड, डायरेक्टली मैं n की वैल्यू k plus 1 पुट करने जा रहा हूं। मेरे पास आता है k plus 1 into k plus 2 into k plus 6। चेक कीजिए हमारे पास क्या आ रहा है, n is equals to k plus 1 into k plus 2 into k plus 6, जब n की वैल्यू k plus 1 पुट करता हूं। अब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे अगर 3 का मल्टीपल प्रूव करना है तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट में से 3 कॉमन निकालना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ रीअरेंजमेंट से करने जा रहा हूं। इट विल बी k plus 1 into k plus 2 into k plus 5 plus 1, जो ये 6 है इसको मैं k plus 5 plus 1 लिख रहा हूं। इसके बाद ये दोनों टर्म्स को पहले मैं k plus 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद ये 1 के साथ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इट एम्प्लाइज इट विल बिकम k plus 1 into k plus 2 into k plus 5, ये k plus 5 के साथ दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हुई हैं, उसके बाद 1 के साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होनी है, 1 into k plus 1 into k plus 2। चेक कीजिए यहाँ पे मैंने रीअरेंजमेंट की हैं, एक बार मैंने k plus 5 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद फर्दर फिर से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे मुझे देखिए जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मेरे पास k plus 1 और k plus 5 चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करता हूँ, पूरी टर्म को पहले k के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद पूरी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इट एम्प्लाइज k into k plus 1 into k plus 5, यानी कि ये दोनों टर्म्स को पहले k के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 into
k+1 इंटू k+5 और लास्ट में जो टर्म मेरे पास बचती है k+1 इंटू k+2। अब यहाँ पे देखिए k इंटू k+1 इंटू k+5 मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग वन k इंटू k+1 इंटू k+5 हमारे पास आ जाता है 3 लैम्डा प्लस ये दोनों टर्म्स में से फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, दोनों में से k+1 कॉमन निकलता है, मैं k+1 कॉमन निकाल देता हूं, अंदर मेरे पास बचता है 2 इंटू k+5 इंटू प्लस k+2। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस k+1 इंटू अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ये बनता है 2k प्लस 10 प्लस k+2 and this is equals to 3 lambda plus k+1 into 2k plus k 3k 10 plus 2 12। now see here इस ब्रैकेट में से अब मेरे पास 3 कॉमन निकलता है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 3 लैम्डा प्लस 3 इंटू k+1 इंटू k+4। चेक कीजिए, जब यहां से 3 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचता है k+4 और जो 3 कॉमन निकाला वो मैंने आगे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन निकलता है, सो इट विल बी 3 इंटू लैम्डा प्लस k+1 इंटू k+4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू m वेयर m इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस k+1 इंटू k+4। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये पूरी की पूरी टर्म है उसमें से 3 मेरे पास कॉमन निकल गया, और जब 3 मेरे पास कॉमन निकल गया तो इसका मतलब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं रिजल्ट therefore given number is multiple of 3 for n is equals to k+1। मतलब क्या है, जब n की वैल्यू इसमें k+1 पुट की है तो हमारे पास 3 थ्रू आउट कॉमन निकल जाता है, और जब 3 थ्रू आउट कॉमन निकल जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। देयरफॉर बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द result is true for all small n belonging to natural number। इसका मतलब जो रिजल्ट है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। ठीक है बेटा जी, दैट 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। अब यहाँ पे बेटा देखिए डिविजिबल बाय 11 कहा है तो हम लोग 11 थ्रू आउट कॉमन निकालेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट सेम वैसे ही फॉर n is equals to 1, दिस इज फर्स्ट पार्ट, n is equals to 1, ये आ जाएगा 10 raised power 2 minus 1 plus 1, अल्टीमेटली 10 raised power 1 plus 1, हमारे पास आंसर आता है 11 which is divisible by 11। Therefore result is true for n is equals to 1। Result is true for n is equals to 1। Secondly, let result is true for n is equals to k। और अगर n is equals to k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, इट एम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा 10 raised power 2k minus 1 plus 1 is equals to 11 lambda, क्योंकि अगर ये 11 का डिविजिबल शो करना है तो इट शुड बी इक्वल्स टू 11 लैम्डा होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखूंगा, इसके बाद आपने 1-2 लाइनें छोड़ लेनी है, क्योंकि हम लोग आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को कैसे बनाना है। 1-2 लाइनें छोड़ लीजिए, थर्ड पार्ट लिखते हैं फॉर n is equals to k+1। n is equals to k+1, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 raised power 2 into k+1 minus 1 plus 1 and this will be equals to 10 raised power 2k plus 2 minus 1 plus 1। अब बेटा यहाँ पे जो 10 raised power 2k plus 2 minus 1 है ना, इसको सिंप्लीफाई मत करना, इसको आगे इस तरह से लिखेंगे, देखिए this is equals to 10 raised power 2k minus 1 plus 2 plus 1, जो ये plus 2 आगे था उसको पीछे ले गया हूं, and this will be equals to 10 raised power 2k minus 1 multiply by 10 raised power 2 plus 1। छोटी क्लासेस में हम लोगों ने किया है 8th 9th में कि बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं,
तो यहाँ पे जो पावर्स ऐड हुई हैं उनको मैंने दो सेपरेट टर्म के तौर पे लिख लिया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 10 रेज पावर 2 के माइनस 1 इंटू 100 प्लस 1, जो ये 10 रेज पावर 2 है दैट इज 100। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है 10 रेज पावर 2 के माइनस 1। अब यहाँ पे जो मैंने चीज छोड़ी थी इक्वेशन 1 बनाने के लिए, यहां से हम लोग लिखते हैं इट एम्प्लाइज 10 रेज पावर 2 के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 लैम्डा माइनस 1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो सिचुएशन मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंगली मैंने वहां से इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, इसीलिए वहां पे जगह छोड़ी थी हम लोगों ने। नाउ यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। 10 रेज पावर 2 के माइनस 1, इसकी वैल्यू आई थी 11 लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1। 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1100 लैम्डा माइनस 100 प्लस 1 दैट इज 1100 लैम्डा माइनस 99। अब दोनों में से कॉमन 11 निकलता है, सो इट इज 11 इंटू 100 लैम्डा माइनस 9, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 11m, वेयर m इज इक्वल्स टू 100 लैम्डा माइनस 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, थ्रू आउट 11 कॉमन निकल गया, देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 by 11, hence result is true, hence result is true for n is equals to k plus 1, और जब n is equals to k plus 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है, यहां पे लिख रहा हूं बेटा एंड में लाइन, therefore by PMI the result is true for all small n belonging to natural number. ठीक है जी, and this prove your result for this question. Statement for 21st question is prove that x raised by 2n minus y raised by 2n is divisible by x plus y, is divisible by x plus y. अब बेटा जी x plus y से डिविजिबल प्रूव करना है तो थ्रू आउट x plus y बाहर निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास बनता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा जी फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दैट इज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और चेक कर लीजिए अगर ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, इट एम्प्लाइज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, डिविजिबल बाय x प्लस वाई है ये, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू for n is equals to 1, n is equals to 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। सेकेंडली let result is true, let result is true for n is equals to k, और अगर n is equals to k के लिए रिजल्ट ट्रू है, it implies x raised by 2k minus y raised by 2k is equals to x plus y into lambda। बेटा उससे डिविजिबल शो करना है तो x plus y into lambda के बराबर होना चाहिए, so it will be x raised by 2k minus y raised by 2k is equals to x plus y into lambda। अब इसको भी इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखना, एक दो लाइनें छोड़ लीजिए, हम लोग आगे की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनानी है। नाउ थर्ड पार्ट फॉर n is equals to k plus 1, यहां देखिए ये आ जाएगा x रेज पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y रेज पावर 2k प्लस 1, इसको अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ये आता है x रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस y रेज पावर 2k प्लस 2, एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू, बेटा इसको यहां लिख रहा हूं, x रेज पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y रेज पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। फिर से कंसेप्ट वही, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली पावर्स ऐड हो जाती हैं, और यही कंसेप्ट मैं रिवर्स में लेके जाता हूं कि अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो बेस सेम करके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे वापस आते हैं, जो सेकंड स्टेप था, यहां से बेटा जी मैं x रेज पर 2k की वैल्यू निकालता हूं, इट विल बिकम x प्लस वाई इंटू लैम्डा प्लस वाई रेज पर 2k, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, और यहां लिखेंगे यूजिंग 1। यहां देखिए x रेज पर 2k की वैल्यू मैं यहां से पुट करने जा रहा हूं, x प्लस वाई इंटू लैम्डा प्लस वाई रेज पर 2k, दिस इज मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर
माइनस वाई रेज पर 2k इंटू वाई स्क्वायर। चेक कीजिए, जो एक्स रेज पर 2k थी उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है x प्लस वाई इंटू लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज पर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज पर 2k इंटू वाई स्क्वायर। इसको कुछ नहीं लिखना, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, x प्लस वाई इंटू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स में से y रेज पर 2k कॉमन निकलता है, अंदर रह जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो ये लगाया था। सो एक्स प्लस वाई इंटू लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज पर 2k इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। नाउ दीज आर टू टर्म्स जिसमें से हमारे पास x प्लस वाई कॉमन निकलता है। x प्लस वाई कॉमन निकालेंगे, अंदर मेरे पास बचता है यहाँ पे लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज पर 2k इंटू एक्स माइनस वाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू m, वेयर m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू क्या मानी थी हमने, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज पर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। चेक कीजिए, x प्लस वाई से डिविजिबल शो करना है तो एंड में मैंने x प्लस वाई थ्रू आउट कॉमन निकाला और इसको x प्लस वाई टू m लिख दिया। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, या कह लीजिए देयरफॉर गिवन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, hence result is true, hence result is true for n is equals to k plus 1, और n is equals to k plus 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है तो पुत्र जी लिखेंगे therefore by PMI, therefore by PMI the result is true, the result is true for all small n belonging to capital N। ये belonging का साइन है पुत्र जी, ठीक है बेटा जी, note it down। In the 18th question it is given that prove that 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n it is less than 1 by 8 into 2n plus 1 का होल स्क्वायर। सो चेक करते हैं सॉल्यूशन। मैंने पहले बोला है 1 और 2 स्टेप सेम रहेंगे फॉर n is equals to 1। यहाँ देखिए इधर आपके पास 1 रहता है लेस देन 1 by 8 into 2 plus 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ चाहे फर्स्ट टर्म ले लीजिए चाहे n में वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, ठीक है जी। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, चेक कीजिए 1 लेस देन 9 by 8 एंड इट इज ट्रू, क्योंकि 9 by 8 होता है 1.25, 1.125 होता है, तो 1 जो है 1.125 से लेस ही है। सो आई कैन से दैट देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब रिजल्ट n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, और अगर रिजल्ट n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो सेकेंडली लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, और अगर n इज इक्वल्स टू k के लिए रिजल्ट ट्रू है तो हम लोग लिखेंगे 1 plus 2 plus 3 and so on up to k, this should be less than 1 by 8 into 2k plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब बेटा जी इसके बाद हम लोग n की वैल्यू k plus 1 नहीं पुट करते हैं, n की वैल्यू k plus 1 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि k plus 1 पुट करने के लिए हम लोगों ने एक तरह से देखिए इसको रफ में चेक कीजिए, we need to prove 1 plus 2 plus 3 and so on, k plus 1 should be less than 1 by 8 into 2k plus 3 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग n की वैल्यू यहाँ k plus 1 पुट करते हैं ना पुत्र जी, तो ये k plus 2k plus 3 का होल स्क्वायर इससे लेस प्रूव करना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट n is equals to k plus 1, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर k है तो उससे पिछली टर्म मेरे पास k होनी चाहिए। अब यहां तक मेरे पास टर्म्स ऑलरेडी है, सिर्फ एक टर्म फालतू है मेरे पास k plus 1, तो आई विल राइट डाउन हियर एडिंग k plus 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। बेटा यहां देखिए मैंने n is equals to k plus 1 नहीं पुट किया, सो आई विल राइट इट लाइक 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 and so on k, और उसके बाद दोनों साइड पे k plus 1 पुट कर देता हूं मैं,
ऐड कर देता हूं k+1, दिस इज 2k+1 होल स्क्वायर प्लस k+1। देखिए ये k+1 मैंने दोनों साइड पे ऐड कर दिया है, so I can write it like it implies 1 plus 2 plus 3 and so on, k+1 is less than 1/8। यहां इसको बोलते हैं 4k² plus 4k plus 1 plus k+1 over 1। Now I'll take the LCM on the right hand side, it implies 1 plus 2 plus 3 and so on, k+1 is less than 8। एलसीएम ले लेते हैं, यहां हमारे पास बचता है 4k² plus 4k plus 1 plus 8k plus 8, 8k plus 8। It implies 1 plus 2 plus 3 plus and so on, k+1 is less than 4k² plus 12k plus 9, और जो डिनोमिनेटर वाला 8 है उसको मैं बाहर इस तरह से लिख रहा हूं 1/8। So this will become equals to 1 plus 2 plus 3 and so on, k+1 is less than 1/8 into, बेटा ये है 2k+3 का होल स्क्वायर। और चेक कर लीजिए हम लोगों ने रफ में जो चीज देखी थी कि क्या प्रूव करना है, हमारे पास वही टर्म आ गई है, लेस देन 1/8 2k+3 होल स्क्वायर। Therefore result is true for n is equals to k+1। Therefore by PMI result is true for all natural numbers, for all small n belonging to capital N। ठीक है बेटा जी, नोट इट डाउन बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 24, 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square। Now see here, यहां पे इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर ले लेता हूं। for n is equals to 1, चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आती है 9, राइट हैंड साइड मेरे पास आती है 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 लेस देन 16। आंसर हमारे पास आ गया ट्रू, इसका मतलब हमारे पास ये आंसर ट्रू है for n is equals to 1। सेकेंडली, let result is true for n is equals to k। n is equals to k के लिए ट्रू कंसीडर करते हैं तो बोलता जी 2k+7 लेस देन k+3 का होल स्क्वायर आता है। अब यहां से अगर k+1 प्रूव करना है तो देखिए रफ में फिर से पुट करके देख लेते हैं, ये 2k+2+7 शुड बी लेस देन k+4 होल स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे जब n की वैल्यू k+1 पुट करते हैं तो 2k+2+7 लेस देन k+4 होल स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो पिछली बार मैंने k+1 ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। पिछले वाले में k+1 पुट किया था, लेकिन यहाँ 2 ऐड करेंगे। इट एम्प्लाइज 2k+2+7 लेस देन k+3 होल स्क्वायर प्लस 2। और ये चेक कीजिए, 2 into k+1 plus 7 लेस देन k² plus 6k plus 9 plus 2, यहाँ k+3 होल स्क्वायर लिख दिया। तो इट एम्प्लाइज 2 into k+1 plus 7 लेस देन k² plus 6k plus 11। अब पुत्र जी देखिए, यहां मुझे प्रूव करना है k+4 होल स्क्वायर, मतलब क्या है कि k² plus 8k plus 16 प्रूव करना है। और यहां आप चेक कीजिए, k² plus 6k plus 11 is less than k² plus 8k plus 16 because 6k is less than 8k and 11 is less than 16। ये रिजल्ट मैंने अपनी तरफ से यूज किया है। k² plus 6k plus 11 is less than k² plus 8k plus 16। It implies I can say that 2 into k+1 plus 7 is less than k² plus 8k plus 16। So I can say that 2 into k+1 plus 7 is less than k+4 whole square। Therefore result is true for n is equals to k+1, और n is equals to k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो therefore by PMI the result is true for all natural number।